ओम शांति दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप सबने गीता थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या नहीं भी जिन्होंने पढ़ी है तो उनके लिए मैं गीता के रेफरेंस से भक्तों के बारे में बताना चाहता हूँ कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में और जो 15वां श्लोक है उसमें परमात्मा ने बताया है कि भक्त किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें कुल 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला भक्त है उसका नाम रखा है अर्थार्थी, और दूसरा भक्त है उसका नाम रखा है आर्त, और तीसरे भक्त का नाम है जिज्ञासु, और चौथे का नाम है ज्ञानी या निष्कामी। तो दोस्तों, इनके अर्थ क्या है? सबसे पहला है अर्थार्थी। अर्थार्थी उसे कहते हैं जो भक्त सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की या सांसारिक पदार्थों की मांग पर ईश्वर से करता रहता है और उसके लिए भक्ति करता है। यानी भक्ति करता है और उसमें मांग रखता है और सांसारिक चीजों की मांग रखता है, उसे अर्थार्थी यानी अर्थ के लिए जो भक्ति की जाती है उसे अर्थार्थी कहते हैं। और दोस्तों, आज के इस युग में, कलयुग में विशेष करके आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा भक्त इसी क्लास में आते हैं जो सांसारिक भोग की चीजों की हमेशा प्रार्थनाओं में अपनी या भक्ति में डिमांड करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो है आर्त। आर्त होते हैं भक्त वो, ये जब जो संकट निवारण के लिए प्रभु को याद करते हैं, यानी परमात्मा को तब याद करते हैं जब कोई उनके जीवन में संकट आता है और संकट के समय वो पुकार लगाते हैं। यानी यहाँ भी भक्ति जो है, ये दोनों ही प्रकार की भक्ति जो है, ये किस प्रकार की भक्ति है? स्वार्थ की भक्ति है। पहले वाला है अर्थार्थी, क्या करता है? सांसारिक चीजों के लिए भक्ति करता है, और दूसरा संकट निवारण के लिए, कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, धन की कमी आ गई, कोई भी तकलीफ, बिजनेस में घाटा हो गया, तो उस संकट जो आया उस संकट के लिए परमात्मा को याद करते हैं। है भक्त, लेकिन स्वार्थ की भक्ति। तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु। अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। तो जिज्ञासु कौन से भक्त हैं? जिज्ञासु का अर्थ है जिसको जानने की इच्छा, जिज्ञासा हो। तो जो परमात्मा को उसके यथार्थ स्वरूप में जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उसे परमात्मा जिज्ञासु की कैटेगरी में रहते हैं। जिज्ञासु को कम से कम ये इच्छा तो रहती है कि मैं उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानूं। लेकिन जिज्ञासु का की भक्ति जो है वो सिर्फ उस थोड़े से ज्ञान में ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन चौथे प्रकार के जो भक्त हैं उसको कहा गया है ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जो भक्त परमात्मा को न सिर्फ उसके यथार्थ स्वरूप में जानते और पहचानते हैं, उसको जानने का सिर्फ प्रयत्न ही नहीं करते, उसको जानकर पहचान कर फिर उसे उसी यथार्थ स्वरूप में याद करते हैं, उसकी याद में टिकते हैं। ऐसे भक्तों को परमात्मा ज्ञानी या निष्कामी की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी प्रकार 15वें के बाद 16वें अध्याय में परमात्मा कहते हैं कि मुझे यूं तो सारे ही भक्त बहुत प्रिय हैं, चारों ही कैटेगरी चूंकि मेरे भक्त हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो ज्ञानी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वह मुझे, मैं जैसा हूं वैसे ही सत्य स्वरूप में मुझे पहचानते हैं और पहचान कर मुझे याद करते हैं, यानी मुझे मेरी याद में टिकते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। वो किसी
स्वार्थवश नहीं करते, या किसी संकट आया तो तब नहीं करते हैं, या सिर्फ जानने का ही प्रयत्न नहीं करते हैं मुझे। एक तो पोंगा पंडित होते हैं ना, कि ज्ञान हो गया लेकिन जीवन में उसकी धारणाएं कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो जीवन में ज्ञान को धारण भी करता है और उससे अपने जीवन में परिवर्तन भी लाता है, उस परमात्मा को उसे यथार्थ रूप में याद भी करता है। तो परमात्मा कहते हैं 16वें श्लोक में कि मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ मुझे यथार्थ रूप में याद करते हैं, परंतु वो मेरे समान ही हैं। ये भी लिखा है कि वो मेरे ही समान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो परमात्मा के समान ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है। परमात्मा के जितने भी गुण हैं, उन गुणों को जब अपने भीतर धारण करता है तो वो बाप समान हो जाता है, यानी कि परमात्मा के समीप आ जाता है। तो ऐसी आत्माएं ही परमात्मा को प्रिय हैं। तो दोस्तों, हमें कौन सी आत्मा बनना है? आज के सारे मनुष्य 99% लोग पहली दो कैटेगरी में आते हैं। या तो वो सांसारिक भोग वस्तुओं की चीज़ों के लिए परमात्मा को याद करते हैं, या कोई संकट आता है तब संकट निवारण के रूप में उसको याद करते हैं स्वार्थवश। और कुछ थोड़ी सी मेहनत कर भी लेते हैं तो वो तीसरी जिज्ञासुओं की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाने का कार्य करते हैं। ज्ञान को भी जीविकोपार्जन का आधार बना लेते हैं। परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं वो परमात्मा को यथार्थ रूप में जानकर, पहचान कर उसकी याद में टिकते हैं, और इससे उनका पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाता है और वो परमात्मा समान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम भी कहीं पहली तीन कैटेगरी के ना बन के रह जाएं। आजकल तो तीसरी कैटेगरी, जिज्ञासु की कैटेगरी भी बहुत कम है, लेकिन जो हैं वो उसका आज विकृत रूप दिखाई देता है। लेकिन जो सच्चे सच्चे ज्ञानी हैं, जो परमात्मा की याद में टिकने वाले हैं, जो परमात्मा को निस्वार्थ भाव से याद करते हैं, उसकी याद में टिककर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, आज हमें ज़रूरत है ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे भक्तों की। तो आइए ऐसे भक्त बने जो परमात्मा को याद कर और अपने जीवन को परिवर्तन कर उसके प्यार के उसके प्यार के हम क्या बने? उसके लायक बने। उस परमात्मा के प्यार के हम लायक बनकर अपने जीवन को ऊंच उठाने का कार्य करें। अच्छा, ओम